मंथन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आप सबने ना बॉडी बिल्डर्स के बारे में सुना होगा, और बॉडी बिल्डर्स जो शब्द है हम जैसे ही बोलते हैं हमें एहसास होता है कि कोई पुरुष होगा जिसके सिक्स पैक एब्स होंगे, अपनी बॉडी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में सुना है? नहीं ना। आपकी भी भौएं चढ़ गई होंगी कि फीमेल बॉडी बिल्डर ऐसे कैसे हो सकता है, उस कंट्री में जहाँ छोटे कपड़े अगर लड़कियां पहन ले तो कितनी बातें बन जाती हैं। वहां पे कोई लड़की बॉडी बिल्डिंग कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है। ये बात मुझे भी हाल में ही पता लगा, और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी शख्सियत को सबसे मिलवाया जाए जिसने इस ऐसे अजीब से प्रोफेशन में पैर रखा जहां पर पैर रखने के लिए भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी। तो आज मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूं वो बॉडी बिल्डर हैं। उसके अलावा वो एक फिटनेस कोच हैं, एथलीट भी हैं और मॉडल भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वो था उनका बॉडी बिल्डर होना। तो चलिए मैं आज आमंत्रित कर लेती हूँ नवनीत कौर जी को। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो ना बॉडी बिल्डिंग को लेकर के तो प्लीज अपना सवाल जो है जरूर पूछिएगा। हाय सारिका जी, कैसी हैं आप? ये एक कमलेश जी, हेलो। Hi, हाय नवनीत जी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम सो गुड। आपको देख के तो मुझे वैसे ही बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है आज। और मजे की बात ये है, पता है हमारे यहाँ बहुत कम लड़कियां होती हैं जो फॉलो करती है, लेकिन आज एक मेरी फ्रेंड है सारिका जी, शी हैज जॉइंड अस। और मुझे ऐसा लगता है Okay. कि सिर्फ इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बॉडी बिल्डर, वो भी फीमेल बॉडी बिल्डर, तो हमें उससे जरूर मिलना चाहिए। बहुत बड़ा टैबू है ना बॉडी बिल्डिंग फीमेल को लेके आई नो। हाँ हाँ। और मतलब ये शब्द जैसे हम सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या चीज है। आप जब खुद को किसी को इंट्रोड्यूस करती हैं तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? जरूरत ही नहीं पड़ती आप इंट्रोड्यूस करने की, सच बताऊं तो वेन एवर वी गो टू जिम और आते ही अभी रिसेंटली कोई आईएएस ऑफिसर आए हुए थे तो वो लाइक आप किसी स्पोर्ट्स में है क्या मैम? तो अच्छा। उनका वो जेस्चर इतना एकदम ऐसे हाई एंड से वो इतने सॉफ्ट हो गए सिर्फ ये सुन के कि आप किसी स्पोर्ट्स में हैं। तो वो जो फीलिंग है ना दैट इज लाइक अचीवमेंट, क्योंकि इंडिया इज समथिंग लाइक कि एक अलग फील्ड में जाना और करना फीमेल्स के लिए इट्स अ टास्क। बिल्कुल। और वैसे भी मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि अगर हम छोटे कपड़े पहन ले तो वहां हमारे आईब्रोज जो हैं वो उठ जाते हैं, तो फिर यहाँ तो एक प्रोफेशन ऐसा जिसमें आपको पूरी बॉडी दिखानी होती है, अपने मसल शो बिल्कुल करने होते हैं। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक आपको बहुत सारे टाइटल्स आप विन कर चुके हैं। अपने जी। टाइटल्स के बारे में बताइए ना, आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? ओके, मैंने सच बताऊं तो मेरी जर्नी कुछ 15 साल पहले शुरू हुई थी। मैंने स्टार्ट अच्छा। इसलिए किया था कि आई एम अ थायराइड पेशेंट, तो मैं गोलगप्पे की तरफ फूलती चली जा रही थी, तो मैंने ओह। शुरू वैसे किया था। बट 2016 में अपने एक फ्रेंड के साथ गई थी, वो compete कर रहे थे, तो हम्म। उनकी टैनिंग के लिए गई थी। मैंने फीमेल्स को देखा स्टेज पे और आई वाज लाइक कि यार मुझे भी ना ऐसी बॉडी बनानी है। तो उन्होंने कहा कि तुम हाँ करो, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। तो हाँ। तब मैंने 2017 में शुरू किया। 2017 में मैंने 2017 एंड से कंपटीशन खेलने शुरू किए, और फिर उसके बाद मैंने फिजिक जीता। 2018 के लगभग सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। फिट हम्म। फैक्टर, एवॉन क्लासिक, बॉस क्लासिक, बॉडी पावर, ओह एंड माय अब गॉड। मैंने रिसेंटली ओलंपिया जीता है, गोल्ड मेडल। वाओ। 2020 बिकॉज इट वाज पेंडेमिक तो हम लोगों ने कुछ नहीं खेला था, तो 2017 टू 2021 टिल डेट हम्म। हम लोग खेलते आ रहे हैं। सिर्फ 2020 में नहीं खेला था अभी, बल्कि मैंने कैटेगरी भी चेंज की क्योंकि इंडिया में फीमेल्स आर नॉट इनटू जिम्नास्टिक्स। तो अब हम्म। मैंने फिटनेस कैटेगरी में खेलना शुरू किया है जहाँ पे जिम्नास्टिक्स इज इम्पोर्टेंट। और पोजिंग के साथ साथ जब आपको कुछ चैलेंजिंग मिलता है, बिकॉज आई लव चैलेंजेस, तो करते चले जाते हैं। 2018 में आई वन पावर लिफ्टिंग नेशनल चैंपियन। तो कुछ ना कुछ चलता चला गया, बाय गॉड ग्रेस। सब ऐसे हुआ कि जब चढ़ते थे स्टेज पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना प्राइस के उतरे हो। तो ये सबसे खूबसूरत बात रही। ओह माय गॉड। तो जब आप बच्चों को ट्रेन करती हैं जो आपकी तरह बनना जी। चाहते हैं,
तो आप उनमें क्या ऐसा ढूंढती हैं कि क्या होना चाहिए, मैं इसको ट्रेन करूंगी तभी ये जो है वो मेरा नाम चमकाएगी, ऐसा कुछ होता है कभी? सच बताऊं तो जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी ना, तो मेरे कोच मेरे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जो सबसे पहले कोच थे। हम्म। जब मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी से पहले जिम में खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे क्लास लेने जाना था, उस दिन उन्होंने मुझे बहुत सीरियसली लिया। और वही डेडिकेशन मैं अब बच्चों में देखती हूँ, और मुझे समझ आता है कि इसकी क्या महत्वता है। अब विशाल गुप्ता और रजत गोयल एंड हम्म। बिंदिया, ये हम्म। तीन मेरे मेंटोर्स हैं। तो अच्छा। जैसे रजत सर अब करते हैं कि अगर 15 कहे हैं, मेरी जान निकल रही होती है, लेकिन नहीं, मुझे वो 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करने ही होते हैं, कम वॉट में। तो वो दिमाग को जब आप सेट कर लेते हो ना कि नहीं, करने हैं मतलब करने हैं, दैट इज द ओनली थिंग जो आपको आगे बढ़ाता है, बस। आपने जब सबसे पहले अपने घर में जाके बोला होगा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या ये कॉन्टेस्ट है मुझे उसमें जाना है, रिएक्शन क्या था? मैं सच बताऊं, मैंने पहले कॉम्पिटिशन्स घर पे बताए ही नहीं, अरे। क्योंकि हाँ, इसके पीछे ट्रेजेडी भी है। 2017 माय फादर पास्ड अवे। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, दैट वाज अ सडन डिमाइज। 2 दिन बाद ही मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई थी, क्योंकि आसपास का माहौल आपको पता है उस टाइम पे बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर वालों को बता सकूं कि नहीं, मैं कंपटीशन खेलने जा रही हूँ, सरदारों की लड़की ऐसे कैसे जाएगी। ये सारी चीज थी, बट हम्म। धीरे 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 फिर पावर लिफ्टिंग खेली, उनको वीडियोस दिखाई, बिकॉज पावर लिफ्टिंग में यू आर नॉट वेयरिंग बिकनी क्लोथ्स, आपने नी हम्म। लेंथ पहना होता है। तो हम्म। उन लोग का थोड़ा सा ध्यान उधर गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बिकिनी खेला, मेरे ब्रदर ने बहुत चचा 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 किया कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां इन दिस। बट नाउ ही नोज कि मैं खेलती हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है, और थायराइड की वजह से मुझे ये बहुत जरूरी भी है। माय गॉड, तो अपनी बीमारी यस, को ओवरकम किया है आपने, है ना? बिकॉज अच्छा, मम्मी मेरे अब खुश मेरे होती हैं? सॉरी, हाँ हाँ, बोलिए आप। बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बीमारी एक नहीं है। आई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मेरी L5 L6 में प्रॉब्लम है, मुझे अर्थराइटिस है, मेरे टॉन्सिल्स की वजह से मुझे गले में बहुत दिक्कत है, थायराइड की वजह से माइग्रेन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मल्टीपल हैं। ये सिर्फ ओवरकम इसलिए ही हो पा रहा है क्योंकि मैं फिटनेस में हूँ। अगर शायद मैं किसी और की तरह बैठ जाती घर पे, तो मैं बेड रिडर्न होती। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब इच्छा शक्ति से आप बहुत कुछ कर पा रही हैं, जितनी बीमारियां आप मुझे बता रही हैं वो सच में सुन के भी ऐसा लग रहा है कि इंसान तो दवाइयों पर जिए उसके बाद, है ना? लड़कियां लड़कियां बहुत पावरफुल होती हैं, बस अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देती हैं। हमें बचपन से इतना कुछ सिखाया जाता है, कितना कुछ होता है कि उसको दे दो, थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो। वो हम क्या, हमारे अंदर इतनी ज्यादा डेडिकेशन हो जाती है ना चीजें करने की, और पावर बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति बढ़ हाँ। जाती है। अब उसको हम्म। सही तरीके से हम यूज कर लेते हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और अब तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड में, पहले बहुत कम थी, जब मैंने शुरू किया था तो काफी कम लड़कियां थी। पर आज के टाइम पे हैं लड़कियां जो चाहती हैं अच्छी बॉडी, खुद को अच्छा दिखना, अंदर से फिट होना, सिर्फ बाहर का शरीर नहीं है, अंदर से भी आप फिट होने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जी। आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई लड़का पसंद करता हो मनी मन, पर उसकी हिम्मत ही ना होती हो कि अरे यार कहीं इसको गुस्सा आ गया तो मुझे उठा के फेंक देगी, मतलब आपको देख के लोगों के, स्पेशली लड़कों के मन में खौफ तो नहीं हो जाता? मेरे साथ उल्टा है, मेरे साथ हमेशा सारे लड़के ट्रेनिंग करते हैं और मुझे ब्रो कहते हैं। तो कोई लड़का आया हाँ। ही नहीं आज तक अप्रोच करने। मैं समझ गई, वो इसीलिए नहीं आया, जो बात मैंने कही है ना वो इसीलिए नहीं आया, वो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। मुझे मुझे आज तक कोई प्रपोजल बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद तो नहीं मिला है। सब ब्रो ब्रो, चलो वर्कआउट करते हैं, तो वो तो इसलिए शायद अब अभी तक आप, सिंगल हूँ। हाँ समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, फिटनेस बनाए रखने के लिए आप क्या रूटीन को फॉलो करते हैं? क्योंकि यूजुअली लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में है तो वो क्या खाता है, कितनी घंटे एक्सरसाइज करता है, कौन सी एक्सरसाइजेस करता है, तो प्लीज बताइए। हर दिन का शेड्यूल अलग होता है, वर्कआउट हम्म। तो आपको करना ही है। आपकी बॉडी मसल नहीं तो टूट जाएगी, गोल गोल हो जाओगे अगर आपने अच्छे से वर्कआउट नहीं किया। तो मेरा 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट है रोज का। प्लस आपका डाइट, प्रोटीन हम्म। काउंट ज्यादा होना चाहिए,
हम्म कार्ब्स इनटेक होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कार्ब्स छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। हम्म। कार्ब्स छोड़ दो, कार्ब्स प्रॉपर है, फैट्स प्रॉपर है। तो ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब कुछ प्लान्ड होता है। अगर एक रोटी खानी है तो एक ही खानी है। एक से अगर दो करने वाले हो तो आप आगे का डिसाइड कर लो कि आगे को कैसे कम करना है। ओ। तो वो उस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी डाइट में चिकन, एग्स, राइस, ये सबसे ज्यादा है। तो अच्छा। जब तक हम इस चीज को मेंटेन नहीं करते कि सबकी वेट अलग है, आपका वेट अलग है, मेरा वेट अलग है, किसी और गर्ल का या बॉय का वेट अलग होगा, तो उनको उस हिसाब से कार्ब्स और फैट्स और न्यूट्रिएंट्स डिजाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने प्रोटीन का भी नाम लिया, तो मैंने यूजुअली देखा है जो भी जिम जाने वाले बच्चे होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है हमें अब प्रोटीन लेना है, हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, हमें प्रोटीन बार लेना है, पता नहीं कौन कौन से बार, कौन कौन से सप्लीमेंट्स। तो ये चीजें ना मेरे दिमाग में बहुत मतलब मुश्किलें पैदा करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये रैंडमली मतलब जिम जाते ही प्रोटीन की जरूरत अचानक क्यों पड़ जाती है, और कुछ भी प्रोटीन, क्या जरूरत है, मुझे प्लीज समझाइए इसके बारे में। जैसे हम लोग कभी बच्चे को सैरेलैक नहीं देते थे पहले के हाँ। लोग। वो हम्म। माँ का दूध देते थे और फिर एप्पल को पीस के देते थे। क्यों? क्योंकि प्रमोशन नहीं होता था सैरेलैक का। सैरेलैक के प्रमोशन के बाद ही सैरेलैक इंट्रोडक्शन में आए। सेम गोज विथ प्रोटीन। आप अपनी घर की डाइट पे अपना प्रोटीन कवर अप कर सकते हो, लेकिन उसका प्रमोशन इतना हो गया आपकी तो बॉडी बनेगी नहीं उसके बिना। तो आप उस हिसाब से प्रोटीन लेना शुरू कर देते हो। मैं कंपटीशन डेज में इवन प्रोटीन का स्कूप तक छोड़ देती हूँ। ओ। सिर्फ नेचुरल डाइट पे रहता है, फिश, चिकन, वेजीज, सिर्फ इसी पे रहता है। और प्रोटीन ऐसा नहीं है कि आपको आपकी डेली रूटीन में मिलता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप नहीं बना पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वर्कआउट के इमिडिएटली बाद आपको प्रोटीन चाहिए होता है, आप एग्स नहीं कैरी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ले लो। बट ये वाला टैबू नहीं है कि भाई प्रोटीन नहीं लेंगे तो मतलब प्रोटीन पाउडर से ही सब कुछ होगा। बिल्कुल नो। नहीं ना। थैंक एंड यू, दोज आपने इतना प्रोटीन बड़ा रीजन बार, बताया। हाँ। और ये प्रोटीन बार है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है। वो सिर्फ नाम का प्रोटीन बार है। यू आर वेस्टिंग इट। यू आर हम्म। कंप्लीटली वेस्टिंग योर बॉडी विद दोज प्रोटीन बार्स। ये मैं आपका जो अपने चंक बोला है ना, ये काट के अपने बेटे को सुनाऊंगी, बिकॉज वो भी ना प्लीज। जिम की शक्ल देखते ही कहता है कि मुझे ना प्रोटीन लेना है, प्रोटीन पाउडर चाहिए। मैं कई बार सिर पकड़ लेती हूँ, क्या व्हाट, व्हाई डू यू नीड दिस, घर में खाओ ना, इतना कुछ है, बट नो। अच्छा, अभी आपने कंपटीशन के प्रिपरेशन की बात की ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है, जब उनका बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहा होता है तो वो बहुत स्पेशल तरीके से अपनी बॉडी को बनाते हैं, डाइट वाइट पे बहुत ध्यान रखते हैं। जी। दे स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स ऑल्सो। तो जी। आप लोगों को भी क्या कुछ ऐसा लेना पड़ता है, क्या ये कंपल्शन होता है? नहीं, लेना नहीं पड़ता है, कंपल्शन नहीं होता है। यस, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। अगर कोई बिकिनी बॉडी है तो उसके अंदर लीन बॉडी होती है तो यू डोंट नीड इट। यू डोंट नीड हम्म स्टेरॉइड्स दैट मच। लेकिन अगर आपकी फिगर कैटेगरी है या फिजिक कैटेगरी है जिसके अंदर आपकी बॉडी प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग वाली, बड़े बड़े डोले चाहिए, कटे हुए कास्ट चाहिए, यस, हम्म। उसके अंदर फीमेल्स को स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। रीजन बिहाइंड इज फीमेल्स में टेस्ट नहीं होता। अच्छा। टेस्ट सिर्फ मेल्स में होता है। तो फीमेल्स को बाहर से टेस्ट लेना पड़ता है। अच्छा। So अच्छा। it totally depend on the category you are playing in. तो आप जब कैटेगरी आपको जब प्ले करना होता है तो आपके साथ कंपटीशन में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, या अभी भी मतलब जैसे लड़के होते हैं उस हिसाब से कम लड़कियां होती हैं? जी, उस हिसाब से कम लड़कियां हैं अभी। लड़कियों में उतनी जागरूकता नहीं है। मैं कहूंगी लड़कियों में है, फैमिलीज में नहीं है। आई उनको लगता है कि स्वेयर। टू पीस पहन के आप स्टेज पे चढ़ोगे, ऐसे कैसे। एंड दे हैव, मुझे इतना अच्छा लगता है जब माएं अपनी बच्चों के साथ आती हैं और वो ऑयल कर रही होती है, टैनिंग कर रही होती है, और मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी तो कभी नहीं कर रही है। वो तो ऐसे देख के कहेंगी कि क्या हो रहा है ये। तो यस, दे सपोर्ट मी विद दिस बट दे डोंट सपोर्ट मी। अगर वो मुझे वहां पे देखेंगी ना, वो कहेंगी नहीं, नहीं। सो आपको दिस बुरा तो इज लगता देयर। होगा ना, यू मस्ट बी फीलिंग बिट अब बैड। ओवरकम हो गया। अब मुझे किसी के अच्छे और बुरे लगने से मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। मुझे अच्छा लगता है ये करना। शायद वही लोग होते हैं ना कि अच्छा नहीं कर रहा तो गालियां देते हैं, लेकिन अगर बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, अरे इसे तो मैं जानता हूँ। तो हाँ। आई वॉन्ट कि वो टाइम आए कि इसे तो मैं जानता हूँ। आ,
अच्छा, लड़कियां बहुत इस प्रोफेशन में आना चाहती है, जैसे आपने बोला कि जी। फैमिली जो है उनकी तरफ से सपोर्ट बच्चों को नहीं मिल पाता, तो लड़कियां रुक जाती हैं। ऐसे में जी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपसे भी संपर्क करती होंगी, पूछती होंगी कि आप कैसे आए, कैसे करें, तो आप मोटिवेट करने के लिए उन्हें क्या कहती हैं? हाउ डू यू गाइड देम? मैं यही कहती हूँ, जो दिल में आए वो करो। इतनी सी जिंदगी है, आपको नहीं पता कितनी है। और आप जब बाद में जब ओल्ड हो जाओगे तो आप कहते काश मैं वो कर लेती। तो हम्म। बेटर है ना, कर लो। गाली तो ऐसे भी पड़ेगी, ऐसे भी पड़ेगी, खा लो, क्या प्रॉब्लम है। इतना ही आपकी तो फर्क है फ्यू- ना। बिल्कुल। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? मुझे ओलंपिया का प्रो कार्ड चाहिए फिटनेस कैटेगरी में। दिस इज माय फर्स्ट थिंग। उसके बाद मुझे बाहर खेलना है, और उसके बाद मुझे ओलंपिया जीतना है। वाह, आपने जब सोचा है तो तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, इस बार भी सोचा था। पर वो कहते ना कि मेरे मन में कुछ, दाता के कुछ और। तो इस बार ही कुछ ऐसा हुआ मुंबई के स्टेज में कि कैटेगरी में गर्ल्स थोड़ी सी कम रहेगी मेरी कैटेगरी में। तो ओहो। दे हैव अ पर्टिकुलर थिंग कि अगर इतनी गर्ल्स नहीं हुई तो हम प्रो कार्ड नहीं दे सकते। ऑल्दो आई वन गोल्ड, बट प्रो हाँ, कार्ड फिर भी रह गया। तो अब हम जून में ट्राई करेंगे कि हम खेलें और प्रो कार्ड जीते। क्या बात है, जरूर होगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू एक सो एक मच। हेल्दी बॉडी बनाने के लिए मुझे मतलब खास बात बताइए कि क्या टिप्स हम फॉलो करें कि बॉडी हेल्दी रहे, क्योंकि देखिए परफेक्ट बॉडी नाम से तो कोई बॉडी नहीं होती है ना। अगर हम जीरो फिगर को परफेक्ट करें तो वो भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट ना होकर के एक हेल्दी बॉडी लड़कियों की कैसी हो, वो आप बताइए। चाहे लड़की, चाहे लड़का, चाहे बुजुर्ग, चाहे जवान, हम्म। पसीना बहाओ। एक ही ओ। है, पसीना बहाओ। ये बैठ के फोन पे टिक टिक करने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाओ, रनिंग करो, जॉगिंग करो, थोड़ी सी कसरत करो। आप जिम नहीं जा सकते, घर पे योगा करो। सिर्फ योगा ऐसे अलोम विलोम करने से नहीं, प्रॉपर योगा का सीरीज करो। इतने हाँ। यूट्यूब, इतना कुछ है करने के लिए। अपना हेल्दी खाओ, सिर्फ तला हुआ, मैदा और चीनी, ये तीन चीजों को कम कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि बॉयकॉट करो, हम्म। कम कम कर कर दे। दो। आप अपने आप फील करोगे, आप इंटरनली। और जितने लोग चीनी खाते हैं या ज्यादा शुगर इंटेक करते हो, खुद को फील करोगे कि लेजी हो जाओगे। जैसे आप शुगर कम करोगे, आपको ऐसा लगेगा आप हेल्दी फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो ये इतनी सी बात हम्म। है, इतनी सी अगर समझ जाओ तो बस वारे नहीं आ रहे। ये सर्दियां है ना, मुझे कंट्रोल नहीं करने देती मीठे पे। सर्दियां आते सर्दियां ही हैं कुछ तो हो गुड़, जाता है। गुड़ वाला, गुड़ वाले लड्डू बनाइए। हाँ, गुड़ की पट्टियां वट्टियां सब, मतलब मैं कह तो रही हूँ सर्दियां जो है ना वो सारे फिटनेस रहीम की ऐसी की तैसी कर देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कुछ करना चाहिए, इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा, आपको कभी नहीं, क्रेविंग नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप क्या और करती हैं? हफ्ते में एक दिन हम लोग चीट मील जरूर रखते हैं। अच्छा, मेरा हफ्ते में 6 दिन चीट मील होता है। एक दिन मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा कर लूं। तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए कि आप मन को कंट्रोल कैसे करती हैं? जो भी आप खा रहे हो उसको टेस्टी बनाओ। देखो, बॉडी बिल्डिंग में पता है क्या, लोगों को लगता है उबला हुआ खाना पड़ेगा, ये बड़ा। हाँ। मैं उबला हुआ नहीं खाती, मैं प्रॉपर मसाले डाल के प्रॉपर तरीके से। अगर आप मेरा खाना देखोगे, आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो बॉडी बिल्डर का खाना नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो आप जितने वेजीज और इतने मसाले डाल के बनाते हो, लेमन हम्म। डाल के बनाते हो, वो उतना स्पाइसी और मजेदार बनता है। ओह। पर लोगों के दिमाग में कि बॉडी बिल्डिंग यानी उबला हुआ, उबली हुई सब्जी, उबला हुआ खाना, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे सच में बात खाने को करके ना टेस्टी बनाओ बस। बड़ा मजा सा आ रहा है, ये सोच करके कि मुश्किल नहीं है अपनी बॉडी पर ख्याल रखना, अपनी बॉडी को बिल्ड करना आसान है। बस आपकी बहुत तरफ आसान है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा हो। आज जैसे मैं सुबह उठ के कह रही थी मुझे ना बहुत आलस आ रहा है वर्कआउट करने में। पर हाँ। मैंने मेरी 6 से 7 क्लास होती है, तो 7 से 7:30 मैंने अपने आप को मनाया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। 7:30 में उठी और 8 बजे मैंने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया कि वो 1 घंटा, चलो 1 घंटा देना है तुमने अपने आप को बस। अच्छा, आप देखने में भी बहुत खूबसूरत सी हैं, तो मॉडलिंग, फिल्में, ये सब आपने सोचा नहीं? वैसे तो आप प्रोफेशनल मैं मॉडल हैं ना?
हाँ जी, मैं वैसे भी मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए मॉडलिंग में। डीडी के काफी शोज किए, खामोश अफसाना में करीबन 200 एपिसोड्स किए हैं मैंने। ओ। एंड सावधान इंडिया किए हुए हैं, न्यूज 24 में काम किया है, तो काफी काम किया है मैंने उस तरफ। प्लस काफी शूट्स किए, प्रिंट शूट्स मैंने काफी किए हैं, वेबसाइट्स के लिए मैंने काफी शूट्स किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। और मैंने किए हैं, मुझे शौक है, मैंने स्टार्टिंग से ही थिएटर में रही हूँ। तो आई मीन टू, मैं डांसिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, फिटनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। और आजकल जिमनास्टिक बैकग्राउंड शुरू हो गया है। मतलब मुझे आज समझ में नहीं आ रहा मैंने इंटरव्यू लिया किसका है। बॉडी बिल्डर का लिया है, मॉडल का लिया है, एक्ट्रेस का लिया है, जिमनास्ट का लिया है, किसका लिया है? ओ माय इसका गॉड। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब यस। कुछ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप करने वाले बनो। लवली, ब्यूटीफुल। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। और सेम। लोहड़ी के दिन मैंने आपको खींचा, मतलब पंजाबी कुड़ी अपने काम को छोड़ करके, आज सेलिब्रेशन को छोड़ करके आज मेरे साथ सामने स्क्रीन पे बैठी हुई है। थैंक यू, दिल से थैंक यू आपसे आपका। बात करना इज अ सेलिब्रेशन फॉर मी। लोग हाँ। अगर ये जब ये इंटरव्यू देखेंगे और आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, इससे ज्यादा सेलिब्रेशन क्या चाहिए। अगर थोड़ी सी भी फीमेल इस तरफ डेडिकेटेड हो गई या आगे बढ़ गई, और क्या चाहिए, इससे बड़ा सेलिब्रेशन कुछ नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएं, और मुझे पता है वो जरूर थैंक यू। पूरे होंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और उनमें से आप एक हैं। तो आपके योगिता, सपने तो आप भी जरूर पूरे उनमें होंगे। से हैं। ओह, आप थैंक भी यू सो उनमें से मच। हैं, यू आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। आप बोलते इतना थैंक यू। अच्छा हो, मैं आपको जब थैंक यू। इंस्टाग्राम पे आपकी सारी इंटरव्यूज देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। कहा हाय, कितने प्यार से बोलते हैं। हम लोग तो ओह। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं देन बोलते हैं, यू आर लाइक बिंदास एंड यू आर लाइक थैंक तो यू, दिस थैंक यू। इज। मतलब आपने मेरा दिन बना दिया आज, है ना? दिन तो बहुत खूबसूरत है, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी आपको, थैंक यू वेरी मच। और आपके फैंस बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनके लिए कोई शुभकामना दे दीजिए आप। बस एंजॉय करो, खाओ पियो, हेल्दी रहो, खाओ पियो। अगेन सेइंग, खाओ पियो। खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा खाना, यू आर सॉर्टेड। एंजॉय योर लवली। लाइफ। थैंक यू सो मच। और जल्द आपसे थैंक मिलेंगे। यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय सेम है, बाय बाय। बाय।